हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाइट्रिक अम्ल बनाने की जो औद्योगिक निर्माण विधि जो हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें आपने एक विधि पढ़ा जिसका नाम था ओस्टवाल्ड विधि। ठीक है, तो आज हम लोग उसी की कड़ी में दूसरी वाली विधि पढ़ेंगे जिसका नाम है बर्कलैंड या आइड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण। ठीक है प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि जो नाइट्रिक अम्ल बनाने की जो हमारे पास औद्योगिक निर्माण विधि है वह दो विधियों से की जाती है। पहला जो था वह ओस्टवाल्ड विधि द्वारा है, ठीक है, जो कि आपने पिछली वीडियो में पढ़ा। ठीक है, अब उसी का जो दूसरी विधि है वो है बर्कलैंड या आइड विधि। ठीक है, तो आज हम लोग बर्कलैंड आइड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं, आज हम लोग इसी के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत समझेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने लिखा है कि जब वायु को विद्युत आर्क में प्रवाहित किया जाता है तो वायु, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन संयुक्त होकर के निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि जब हम वायु को क्या करते हैं, विद्युत आर्क भट्टी में प्रवाहित करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से क्रिया करके यानी संयुक्त होकर निम्न प्रकार की अभिक्रियाएँ बनाता है। ठीक है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये अभिक्रियाएं देख रहे हो क्रमवार है। ठीक है, तो पहला क्या होगा कि जो नाइट्रोजन है और जो ऑक्सीजन है ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये जुड़ जाएंगे दोनों, तो ये हो जाएगा 2NO। तो ये 2NO जो हमें क्या प्राप्त हुआ है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब यही नाइट्रिक ऑक्साइड को लेकर के हम फिर क्या करेंगे, ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करा करके क्या बना लेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा, यानी 2NO2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब फिर इसी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को यानी 2NO2 को फिर लेकर के हम किसके साथ, जल के साथ क्रिया कराएंगे। तो यह किस में परिवर्तित हो जाएगा, HNO3 में परिवर्तित हो जाएगा और ये नाइट्रिक ऑक्साइड को मुक्त करेगा। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 3 का गुणा कराएंगे इस साइड और यहाँ पे HNO3 में क्या करेंगे, 2 का गुणा कराएंगे। तो ये हमारा समीकरण इस तरह से क्या होता है, संतुलित हो जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, निम्न अभिक्रिया के द्वारा नाइट्रिक अम्ल प्राप्त करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से समझिए कि यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो कि नाइट्रिक डाइऑक्साइड बनता है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ठीक है, और इसी नाइट्रिक ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, दोबारा लेकर के अभिक्रिया कराएंगे। तो ये ही यहाँ पर देख रहे हो 2NO लेकर के, तो हम फिर यहाँ से 2NO को लेकर के फिर ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिर अभिक्रिया कराएंगे। तो ये हो जाएगा 2NO जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा करा देंगे। ठीक है, अब ये देख रहे हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो प्राप्त हुआ है, अब इसी को लेकर के हम फिर क्या करेंगे, दोबारा जल से क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हो जो जल से जब क्रिया करेगा तो ये हमारा नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, तो इन समीकरण को संतुलित करने के लिए इधर हम 3 से गुणा करा देंगे और नाइट्रिक अम्ल में क्या करेंगे, 2 से गुणा करा देंगे। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो फिर आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि इस विधि में विद्युत भट्टी में वायु को 3000 ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक है, यानी कि इस विधि में जो हमारा विद्युत जो भट्टी होती है, उस भट्टी में जो वायु को हम कितने डिग्री तापमान पर गर्म करते हैं, 3000 डिग्री तापमान पर गर्म करते हैं। फिर इसके बाद कह रहा है जिससे NO बनाती है। ठीक है, यानी कि जब ऑक्सीजन जो है हमारा विद्युत आर्क भट्टी में आता है तो वहाँ पर 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म होता है, तो जिससे वह किस में परिवर्तित हो जाती है, NO में परिवर्तित हो जाती है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड बना लेती है। ठीक, इसके बाद देखिए इसमें कहा जा रहा है कि इसे शीतलक बॉयलर द्वारा ठंडा करके ऑक्सीकारक में O2 से क्रिया करके 2NO2 बनाती है। ठीक है, यानी कि फिर ये जो हमें नाइट्रिक ऑक्साइड जो मिलती है उसको हम क्या करते हैं, शीतलक में भेज करके ठंडा करेंगे और बॉयलर के थ्रू हम कहाँ पर, ऑक्सीकारक कक्ष में भेज करके वहाँ पर क्या करेंगे, O2 से क्रिया करा करके हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी को लिखा गया है कि इसे शीतलक बॉयलर द्वारा ठंडा करके ऑक्सीकारक कक्ष में O2 से क्रिया करके 2NO2 बनाती है, जो कि यह कह रहा है कि जल अवशोषक में
HNO3 में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, यानी कि जो हमारा जल अवशोषक स्तंभ है उसमें क्या होता है कि HNO3 में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये है, तो ये पूरी विधि जो हमने यहाँ पे थ्योरेटिकल में समझा है, तो अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वैसे मैं बिल्कुल एकदम चित्र में समझाने वाला हूँ, आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, एक बार मैं ज़रूर कहूँगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आई हो अभी तक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और क्या है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक, प्यारे बच्चों, जो मैंने थ्योरी में आप लोगों को अभी समझाया है, अब उसी थ्योरी को हम लोग क्या करेंगे, इस चित्र के माध्यम से समझाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये है हमारे पास नाइट्रिक अम्ल बनाने का बर्कलैंड या आइड विधि का चित्र। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप एग्ज़ाम में बिल्कुल ऐसे ही आप चित्र बनाइएगा और ये सभी चीज़ें आप बिल्कुल बराबर लिखिएगा। और जिस विधि का आप प्रयोगशाला विधि या गैस विधि बनाने का जो भी आप लिख रहे हैं, उसका इस तरह से नाम ज़रूर मेंशन करिएगा नीचे, ताकि इससे ये चीज़ें स्पष्ट होती हैं कि ये जो चित्र बना है किस चीज़ का बना है। ठीक है, तो आप लोग नाम उस चित्र का ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, यहाँ पर हम लोग पहले इन सब के मैं बारे में आप लोगों को बता दूँ कि ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर लगा है ब्लोअर, जो कि ये क्या करता है, बाहर के वातावरण से क्या करता है, वायु को लेकर के अपने अंदर अवशोषित करता है, यानी अपने अंदर खींचता है। फिर यहाँ पे लगा है हमारे पास एक, यहाँ पर इस चित्र में विद्युत भट्ठी, यानी ये जो है हमारा क्या है, विद्युत भट्ठी है। और इस विद्युत भट्ठी में ये कॉपर इलेक्ट्रोड लगा है और ये हमारा क्या है, विद्युत आर्क है, जो कि इन सब का जो मुख्य कार्य है, ये क्या करता है, हीट को जनरेट करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर कूलर लगा है, यानी जिसको हम कहते हैं शीतलक। ठीक है, इसी कूलर से लगा हुआ एक दूसरा जो पार्ट है जिसको हम कहते हैं बॉयलर। ठीक है, और इस बॉयलर से जो जुड़ा हुआ जो अगला कक्ष है उसको हम कहते हैं आक्सीकारक कक्ष। ठीक है, फिर इस आक्सीकारक कक्ष से जो अगला जो भाग जुड़ा है वो है अवशोषण स्तंभ। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं और इन्हीं चीज़ों को हम क्या करेंगे, प्रोसेस वाइज हम समझेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों, चित्र के माध्यम से जो पूरी थ्योरी है उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर लगा है ब्लोअर। तो मैंने कहा कि जो ब्लोअर का कार्य होता है वह वातावरण से, यानी कि बाहर के वातावरण से क्या करता है, वायु को अपने अंदर खींचेगा। और यह क्या करेगा, ब्लोअर वायु को अपने अंदर खींच करके कहाँ पर भेजेगा, विद्युत भट्ठी में भेजेगा, जहाँ पर यह वायु क्या होता है, 3000 डिग्री तापमान पर गर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये हमारा जो है कॉपर के रॉड लगे हैं, यानी कॉपर के इलेक्ट्रोड लगे हैं ये सभी। और ये जो ग्रीन कलर में आपको दिखाया गया है ये हमारा विद्युत आर्क है। तो यानी इन सबको इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये इनका जो मुख्य कार्य है वो क्या करते हैं, हीट जनरेट करेंगे, यानी ऊष्मा को उत्पन्न करेंगे, जिससे यहाँ से जो वायु आएगी, यानी O2 जो आएगा, यहाँ पर क्या होगा, 3000 डिग्री तापमान तक क्या होगा, गर्म हो जाएगा। और गर्म होने के बाद यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, NO प्राप्त हो जाएगा, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसी नाइट्रिक ऑक्साइड को हम कहाँ पर भेजेंगे, कूलर में भेजेंगे। इस नली के द्वारा हम कहाँ पर भेजेंगे, कूलर यानी शीतलक कक्ष में भेजेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड को, जहाँ पर जो नाइट्रिक ऑक्साइड है यह क्या होगा, ठंडा होगा। और ठंडा होने के बाद हम उसी नाइट्रिक ऑक्साइड को कहाँ पर भेजेंगे, बॉयलर में भेजेंगे। ठीक है, बॉयलर में भेजने के बाद हम यहीं से बॉयलर के थ्रू जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो कहाँ पर आएगा, आक्सीकारक कक्ष में आएगा। ठीक है, जिससे यहाँ पर उस नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या होता है, ऑक्सीकरण होगा, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है यानी कि 2NO जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगा। तो यहाँ पर अंदर अभिक्रिया मैंने लिखा है कि 2NO + O2 = 2NO2, यानी जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना ले रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे, इस नली के द्वारा हम कहाँ पर भेजेंगे, अवशोषण स्तंभ में भेजेंगे। ठीक है, अवशोषण स्तंभ में भेजेंगे। तो यहाँ से देख रहे हो ऊपर से जल गिर रहा है और ये हमारे कुछ क्वार्टज के टुकड़े हैं, यानी क्वार्टज लगे हैं, यानी क्वार्टज मतलब कुछ ईंट या पत्थर लगे हैं यहाँ पर। ठीक है, जिसके ऊपर हमारा क्या है, जिसके ऊपर जल गिर रहा है। और इधर से नीचे से क्या होगा कि ये हमारा यहाँ से 2NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होगा, इस अवशोषण स्तंभ में जाएगा, जो कि यहाँ पर जो NO2 है यानी 2NO2 जो है ये
जल से क्रिया करके क्या बना लेगा, HNO3 बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो HNO3 है उसको हम क्या करेंगे, इधर एक पात्र में एकत्र कर लेंगे। बाकी जो अपशिष्ट गैसें हैं वो हम क्या करेंगे, इधर से बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से आप समझिए। ठीक है, मैंने कहा कि ये जो ब्लोअर का जो कार्य है ये क्या करता है, बाहर के वातावरण से वायु को अपने अंदर अवशोषित करेगा, और यह क्या करेगा, ब्लोअर वायु को अवशोषित करके कहाँ पर भेजेगा, विद्युत भट्ठी में भेजेगा। ठीक है, और विद्युत भट्ठी में भेजने के लिए भेजेगा तो यहीं पर देख रहे हो कि यहाँ पर कुछ लगे हैं, ये लगा है कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा है, ये सभी क्या है, कॉपर के इलेक्ट्रोड हैं, और ये जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये हमारे क्या है, विद्युत आर्क हैं। ठीक है, यानी कि ये पूरा जो सिस्टम है इसका कार्य, मुख्य कार्य यही है कि ये क्या करेगा, ऊष्मा को जनरेट करेगा, यानी ऊष्मा को उत्पन्न करेगा, जिससे यह यहाँ से जो O2 गैस आएगी ये क्या होगा कि ये 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, गर्म होने के बाद इसी हमारे जो भट्ठी है, हमारी भट्ठी जो है, इसी भट्टी में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, NO प्राप्त हो जाएगा, यानी नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। और इसी नाइट्रिक ऑक्साइड को हम कहाँ पर भेजेंगे, शीतलक कक्ष में भेजेंगे, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर क्या होगा, ठंडा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड जब ठंडा हो जाएगा तो इसको हम कहाँ पर भेजेंगे, बॉयलर में भेजेंगे, और बॉयलर के थ्रू इसी को नाइट्रिक ऑक्साइड को कहाँ पर हम भेज देंगे, ऑक्सीकारक कक्ष में। इस नली की सहायता से हम क्या करेंगे, ऑक्सीकारक कक्ष में भेजेंगे, जहाँ पर NO का जो है नाइट्रिक ऑक्साइड का क्या होता है, ऑक्सीकरण होगा, यानी कि ऑक्सीजन से क्रिया करके जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वह ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेगी। ठीक है, अब इसी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम कहाँ पर भेजेंगे, अब अवशोषण स्तंभ में भेजेंगे। तो यहाँ से नाइट्रिक ऑक्साइड जो है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, ये हमारा क्या होगा कि इस नली के थ्रू, यानी इस नली की सहायता से कहाँ पर आएगा, अवशोषण स्तंभ में आएगा, जो कि इस अवशोषण स्तंभ में देख रहे हो कि ऊपर से क्या हो रहा है, जल गिर रहा है, और यह क्या करेगा, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये जल से क्रिया करके क्या बना लेगा, नाइट्रिक अम्ल बना लेगा। तो इस नाइट्रिक अम्ल को हम कहाँ पर, इस बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे, और ये जो देख रहे हो कि यहाँ पर लिखा गया क्वार्टज, यानी क्वार्टज का मतलब कि कुछ चूना पत्थर के टुकड़े यहाँ पर भरे होंगे। ठीक है, तो इससे हम यहाँ पर क्या होता है, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है जल से क्रिया करके यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल बना लेगी, और नाइट्रिक अम्ल को हम क्या करेंगे, इस बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे। बाकी जो अपशिष्ट गैसें होती हैं हम क्या करेंगे, यहाँ से उसको बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, नाइट्रिक अम्ल बर्कलैंड आइड विधि द्वारा क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब चलो हम इसका जो है नेक्स्ट पार्ट है उसको समझें। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो अगली हेडिंग है इसका, नाइट्रिक अम्ल के गुण। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल के गुण हैं, तो हम इसमें सबसे पहले समझेंगे भौतिक गुण। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल का जो भौतिक गुण है वो पहला क्या है कि यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। ठीक है, जो नाइट्रिक अम्ल का जो भौतिक गुण है वह कैसा, रंगहीन है लेकिन तीक्ष्ण गंध वाला एक द्रव है। ठीक है, फिर दूसरा जो भौतिक गुण है इसका क्वथनांक 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, जो नाइट्रिक अम्ल का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और फिर जो तीसरी पॉइंट में इसका जो भौतिक गुण है कह रहा है कि यह जल में घुलनशील है। ठीक है, यानी कि जो नाइट्रिक अम्ल है यह क्या है, जल में पूर्ण रूप से घुलनशील होता है। ठीक है, अब हम लोग इसका रासायनिक गुण देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक गुण। तो पहली पॉइंट है, ये दोनों अभिक्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चन के साथ पूछी जाती हैं कि नाइट्रिक अम्ल का धातु के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, आयोडीन के साथ क्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो पहला है नाइट्रिक अम्ल का टीन धातु से क्रिया। ठीक है, तो जो नाइट्रिक अम्ल है टीन धातु से क्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ पे देख रहे हो SN प्लस HNO3। ठीक है, यानी जो टीन है ये नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराएगा तो क्या प्राप्त होगा, SN, और फिर उसके बाद NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस H2O। ठीक है, इनको संतुलित करने के लिए HNO3 को संतुलित करने के लिए 4 से गुणा कराएंगे, और इधर NO2 को संतुलित करने के लिए 2 से गुणा करा देंगे। ठीक है,
तो इस तरह से हमारी अब क्रिया क्या होती है, ये पूर्ण हो जाती है नाइट्रिक अम्ल के साथ टीन धातु की क्रिया। ठीक है, अब है जो दूसरी पॉइंट जो है रासायनिक गुण, वह नाइट्रिक अम्ल का आयोडीन से क्रिया। ठीक है, तो जो नाइट्रिक अम्ल है यानी HNO3 वह आयोडीन से क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, HiO3 बनाएगा, NO2 और जल प्राप्त यानी कि जल बनाएगा। तो इनको संतुलित करने के लिए जल के साथ हमने 4 का गुणा कराएंगे और NO2 को संतुलित करने के लिए 10 से गुणा कराएंगे और HiO3 को संतुलित करने के लिए 2 से गुणा करा देंगे और यहाँ पर HNO3 को यानी नाइट्रिक अम्ल को संतुलित करने के लिए 10 से गुणा करा देंगे। तो ये हमारा देख रहा है कि जो नाइट्रिक अम्ल है आयोडीन से क्रिया करके क्या बनाएगा, आयोडिक अम्ल बना लेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक गुण। अब हम लोग नाइट्रिक अम्ल के उपयोग को देखेंगे कि जो नाइट्रिक अम्ल हम लोग प्राप्त कर रहे हैं उसका हम उपयोग कहाँ कहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो पहला है उर्वरक बनाने में, उर्वरक यानी कि खाद बनाने में हम कहाँ पर यानी कि इसका जो उपयोग करेंगे कहाँ पर, उर्वरक यानी खाद बनाने में उपयोग करेंगे। दूसरा पॉइंट है औषधियाँ बनाने में यानी दवाइयों के रूप में भी हम इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। किसमें, औषधि को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं। और फिर इसके बाद कह रहा है विस्फोटक बनाने में, यानी कुछ ऐसे हैं जो विस्फोटक पदार्थ को बनाने में इसका उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब हमारा जो है नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण विधि कंप्लीट होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब एक और टॉपिक रह गई है नाइट्रिक अम्ल का, वो है हमारा प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो मैं अब इसके बाद प्रयोगशाला विधि को आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो प्यारे बच्चों ये रहा हमारा चित्र। ठीक है, तो आप इस चित्र को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसी तरह से आप एग्ज़ाम में बनाइएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर रेड पेन और ग्रीन पेन का उपयोग किया है, तो आप बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, रेड और ग्रीन पेन का उपयोग मत करना। ठीक है, आपको केवल ब्लू और ब्लैक पेन का ही उपयोग करना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।